भविष्य में दुनिया का सबसे पावरफुल देश वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत होंगे, यानी एनर्जी रिसोर्सेज होंगे। मतलब जो देश अपनी एनर्जी की जरूरतों के साथ साथ दूसरे देशों की एनर्जी से जुड़ी जरूरतें भी पूरी कर सकेगा, वो देश होगा सबसे ताकतवर। एनर्जी रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह। वैसे आज इस बात को उठाने का एक कारण है। क्या भारत ऐसी स्थिति में है कि वो भविष्य को ड्राइव कर सके इस एनर्जी रिसोर्सेज के क्षेत्र में? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। खबर जुड़ी है ग्रीन एनर्जी से। दरअसल सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आज मंजूरी दे दी है। ये वही मिशन है जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। आज इस मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा, और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने कुल 19,744 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जिसमें से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए 17,490 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,466 करोड़ रुपए और R&D कंपोनेंट से 800 करोड़ रुपए का निवेश और मिल सकता है। सरकार का मिशन है कि देश को दुनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का एक हब बना दिया जाए, जिससे भारत उत्पादन, उपयोग और निर्यात में दुनिया में सबसे अव्वल बन सके। इस मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो कई सारे फायदे होंगे, जैसे भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में डीकार्बोनाइजेशन की मदद मिल जाएगी। इसके अलावा देश में 6 लाख से ज्यादा रोजगार भी पैदा होंगे, और इसके अलावा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती होगी। और भी कई फायदे हैं, जैसे पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी यानी साफ ऊर्जा। अब अगर ये लक्ष्य तो केवल 2030 तक के लिए है। अगर भारत सही मायने में इस क्षेत्र में कामयाब हो जाता है तो ये सदी तो छोड़िए, अगली सदी तक भी भारत दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल सरकार ही सक्रिय नहीं है, बल्कि देश के कई दिग्गज कारोबारी भी भविष्य की इस दौलत यानी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत को समझ रहे हैं, इसलिए मोटा निवेश भी कर रहे हैं। जैसे देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ग्रीन एनर्जी पर बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। गौतम अडानी क्षेत्र में अगले 10 साल में करीब $100 अरब का निवेश करेंगे। इस निवेश का 70% हिस्सा वो एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी रकम का इस्तेमाल फैसिलिटीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में होगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगी। वहीं दूसरी ओर रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी भी ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं, जिसके तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज 75,000 करोड़ रुपए का निवेश ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में करेगी। तो सोचिए जरा, जब भारत इस लेवल पर ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है भविष्य में ये निवेश घटेगा नहीं और बढ़ेगा, जिससे भारत यूएस, चाइना, रशिया और जापान जैसे देशों से खुद को पावरफुल बनाने में कामयाब हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि ग्रीन एनर्जी क्या होती है तो आपको बता दें। आसान शब्दों में कहूं तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ग्रीन एनर्जी मतलब सबसे साफ ऊर्जा। लेकिन ये साफ ऊर्जा मिलती कैसे है? होता यह है कि पानी के साथ एक प्रयोग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उसके लिए खतरनाक हो।
अब सवाल आता है कि क्यों देश की सरकार, देश के दिग्गज कारोबारी इस क्षेत्र में इतना मोटा निवेश कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ जाएगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तब हर साल देश में 2.8 करोड़ टन हाइड्रोजन की जरूरत होगी। अब अगर वो भारत में ही हो तो वो पैसा बचेगा जो बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी, और अगर भारत में ज़्यादा बनेगी तो हम बाहर बेच सकेंगे, तो कमाई भी अलग से होगी। लेकिन इस बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरत होगी उत्पादन को बढ़ाने की, जिसके लिए भारत में इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी करनी होगी। इसी कारण से देश की सरकार, देश के कारोबारी खुद को तैयार कर रहे हैं इस बड़े निवेश के लिए। हालांकि आपको बता दें, इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश चीन है, जो सालाना 2.4 करोड़ टन से ज़्यादा का ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है। अब क्या हम चीन को मात दे पाएंगे इस क्षेत्र में आने वाले समय में? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं।